रेडी स्टार्ट। भारत के आर्थिक विकास के लिए महात्मा गांधी ने उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। उत्पादनों के साधनों के केंद्रीयकरण से कुछ व्यक्तियों का देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। बाजार में वस्तुओं की कमी उत्पन्न करना, वस्तुओं के लिए मनमानी कीमतें वसूल करना तथा सामान्य जनता का शोषण करना, यह उद्योगों के केंद्रीकरण का ही फल है। आज के प्रजातंत्र के युग में भी उद्योगपति जनता के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण रखते हैं। यदि हमें हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को जीवित रखना है तो आर्थिक मामलों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लानी होगी। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र लाने का एक साधन है। उद्योगों के केंद्रीयकरण के फलस्वरूप बड़ी बड़ी मशीनों से माल निर्माण करने योग्य छोटी छोटी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना संभव होगा। समाज में पैसा कमाने वाले पूंजीपतियों का प्रभाव था, इसलिए बड़े कल कारखानों को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रित उद्योगों को ही पसंद किया। इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि संरक्षण अथवा युद्ध हेतु इन केंद्रित उद्योगों की आवश्यकता थी। इन उद्योगों द्वारा सारी आर्थिक सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता भी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार सरकार तथा लाभ के लिए व्यापार करने वाले उद्योगपतियों द्वारा आधुनिक समाज के भस्मासुर को पैदा किया गया तथा समाज ने सत्ता, मुनाफा तथा युद्ध के तथ्यों को अपनाकर शांति, सद्भावना, सहकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लक्ष्यों की अवहेलना की। गांधी जी के अनुसार बड़े उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में हिंसा अवश्यंभावी है। उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। जब कोई औद्योगिक देश कच्चा माल तथा बाजार को अपने उद्योगों के संचालन के लिए नियंत्रित करना चाहता है तो वह हिंसा का सहारा लेता है तथा उद्योगों के विकास का परिणाम हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। जिन्हें यंत्रों का मोह है, उन्हें चेतावनी देते हुए गांधी जी ने कहा है कि यंत्रों पर जोर देने से मनुष्यों के यंत्र बन जाने का खतरा है और जो यंत्र युग के बनना चाहते हैं उनके लिए गांधी जी ने यह कहा है कि गांव के लोगों को यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभव है। जिस देश के 60 करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हों, वहाँ निर्जीव यंत्र बनाने की बात निरर्थक है। आज उपभोग्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। गांधी जी की राय में उत्पादन में कितनी ही वृद्धि क्यों न हो जाए और बड़े उद्योगों में कितना ही काम धंधा क्यों न बढ़ा दिया जाए, यदि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार लगान
कर्ज, मुनाफा, भाड़ा आदि रहा तो बेकारी और गरीबी की समस्याओं का निराकरण हो ही नहीं सकता। अंत में सारी मजदूरी उक्त लागत के बाद कीमत में शामिल हो जाती है। इसलिए मजदूरी जितनी ज़्यादा होती है, लागत कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। नतीजा यह है कि वस्तुओं की बिक्री कीमत से मजदूरी कभी अधिक नहीं हो सकती, जिससे वेतन वृद्धि की मांग का कभी अंत नहीं हो सकता। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से कौन परिचित नहीं है। यही कारण है कि हमें अन्न, वस्त्र तथा आवास की ही समस्याएं घोर कष्ट दे रही हैं। इनसे निपटने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। कल कारखानों, बिजली घरों, अस्पतालों, विद्यालयों, रहने के लिए मकानों का जाल बिछाया गया है। खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद मशीनों आदि का सहारा लिया गया है। कारखानों को रात दिन चलाकर उत्पादन बढ़ाया गया है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। रोजगार के लिए अनेक अवसर जुटाए गए हैं। हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। नई नई खोजों में चिकित्सा जगत में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हम मृत्यु दर घटाकर 14/1000 ले आए हैं। आगे भी इसमें कमी करने का प्रयत्न जारी है, किंतु जिस अनुपात में हमें मृत्यु दर घटाने में सफलता मिली है, उसके अनुरूप जन्म दर को नहीं रोका जा सका है। आज हमारे देश की आबादी 60 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। हर वर्ष देश में 1,45,00,000 की नई आबादी बढ़ती है। हमारी सारी प्रगति तथा उपलब्धियों को निगलने वाली यही बढ़ती हुई आबादी है। प्रति 1.5 सेकेंड में एक नया बच्चा अपनी खुराक तथा कपड़े की मांग करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज तथा परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। समाजवादी समाज की स्थापना का यही मूल तत्व है। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और आवास की सुविधा होनी चाहिए। हमारे देश की केंद्रीय तथा राज्य सरकारें इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं, किंतु इस अधिकार को पाने के लिए हमारा कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें सीमित परिवार का सिद्धांत मानना ही होगा। समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब हम देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। अवांछित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या पर बिना अंकुश लगाए हमारे लिए अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य जन्म दर की गति को धीमा करना है। विशेषज्ञों की राय है कि हमारी आबादी की वृद्धि दर 25% ही होनी चाहिए और यह लक्ष्य प्रत्येक दंपति के अधिक से अधिक 3 बच्चे होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
सुखी जीवन की तलाश में।